नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। आठनेर विकास खंड में कलेक्टर का दौरा, दिन भर अलग अलग कार्यों और विभागों का किया निरीक्षण। फिर लगाई रात्रि में चौपाल, किसी को दिया पुरस्कार तो किसी को लगाई फटकार। कलेक्टर की फटाफट कार्रवाई से ग्रामीण हुए खुश, बोले ऐसे कलेक्टर तो फिल्मों में देखे हैं। इतनी सादगी की सहज भी जमीन पर भी बैठ गए और सिर पर गमछा बांधकर विकास कार्यों का किया निरीक्षण। कल 15 मई को जिले में नवागत कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े आठनेर दौरा हुआ। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा कई विभागों की व्यवस्थाएं देखी। किसी को सस्पेंड किया तो किसी को पुरस्कार दिया। उन्हें नेता भी मिले, जिसके बाद उन्होंने पूरी गंभीरता से सुनी। ग्रामीणों को भी ध्यान से सुना, समझा, फिर उनकी समस्याओं का निराकरण किया। अधिकारियों से खट्टे मीठे सवाल भी किए और उनके जवाबों को भी शालीनता से सुना। उनका एक ही उद्देश्य नजर आया कि ग्रामीणों को न्याय मिले और शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ भी मिले। उनका दिन भर कार्यक्रम किसी मंत्रियों के दौरों से कम नहीं था। एक ही दिन में 2 दर्जन से अधिक कार्यक्रम अटेंड किए। फिर आठनेर ब्लॉक के दूरस्थ ग्रामों में आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर की सहजता पर ग्रामीण फिदा हो गए और उनके कार्यप्रणाली को देखकर लोग सहज ही कहने लगे कि ऐसे अधिकारी तो फिल्मों में ही देखे हैं। उन्होंने ग्रामीणों की सिंचाई समस्या पर कहा, मेंढा परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही माडू नदी के कैचमेंट क्षेत्र का सर्वे कराने के निर्देश जल संसाधन विभाग को दिए तथा पंचायत को माडू नदी पर चेक डैम और बैराज प्रस्तावित करने के लिए कहा। पूरे छिंदवाड़ ग्राम के लिए कॉम्प्रहेंसिव वाटरशेड प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर सोनवड़े ने मोरू ढाना ग्राम में 3 किलोमीटर सड़क मार्ग के लिए प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए। राशन वितरण व्यवस्था की जानकारी लेते हुए ग्रामीणों ने बताया कि अधिकांश स्थानों पर राशन सुचारू रूप से मिल रहा है, जबकि मोरू ढाना में लोड अधिक होने के कारण राशन वाहन नहीं पहुंचने की समस्याएं सामने आई। इस पर खाद्य विभाग को ऐसे सभी ग्रामों का प्रस्ताव तैयार कर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने मोरू ढाना में पानी की समस्या पर मोटर लगाकर पानी सप्लाई किए जाने की जानकारी दी। कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को योजना की जानकारी देकर आवेदन करने के लिए कहा। स्कूल के सामने ट्रांसफार्मर लाइन आने की समस्या पर एमपीईबी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अलग अलग फीडर नहीं होने की समस्या पर एमपीईबी ने बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है तथा वन विभाग की अनुमति के बाद अग्रवाल पावर द्वारा 7 गांव में 32 किलोमीटर लंबाई का कार्य कराया जाएगा। उन्होंने फीडर सेपरेशन का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश भी दिए। रात्रि चौपाल में दिव्यांग बलराम दूलीचंद के आधार कार्ड नहीं बनने की समस्या पर तुरंत समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि एफआरए पट्टाधारियों को भी ई टोकन पोर्टल के माध्यम से खाद मिलने का प्रावधान है। कपिलधारा कूप की मांग पर पात्र ग्रामीणों के नाम नोट कर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम पंचायत मोरू ढाना में सामुदायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। शोरी ढाना से हिडली मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग पर ब्लॉक इंजीनियर को प्लाकन तैयार करने के निर्देश दिए गए। सांदीपनी स्कूल जाने वाले मार्ग की समस्या के समाधान के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। ग्राम रगड़ गाँव निवासी मनीराम की नामांतरण संबंधी समस्या पर एसडीएम को न्यायालयीन सुनवाई कर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। मोरू ढाना स्थित आश्रमशाला की जर्जर स्थिति पर ग्रामीणों को बताया गया कि पंचायत के माध्यम से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। हिडली बाजार मार्ग पर ठेकेदार द्वारा रेस्टोरेशन कार्य नहीं कराने की शिकायत पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश एसडीएम को दिए गए। मोरू ढाना आंगनवाड़ी में समूह द्वारा नियमित मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने की शिकायत पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस जारी करने एवं संबंधित समूह को हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं पलास पानी के जर्जर स्कूल भवन का प्राक्कलन तैयार कर मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए गए। चौपाल के अंत में कलेक्टर डॉक्टर सोनवड़े ने
छिंदवाड़ स्थित आंगनवाड़ी भवन का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दौरान सहायक कलेक्टर पुष्पराज खोट, एसडीएम अजीत मरावी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती इंदिरा मेहतो, आठनेर जनपद सीईओ सुश्री आस्था जैन, आठनेर तहसीलदार श्रीमती कीर्ति जहरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। एमपी दर्पण न्यूज आठनेर से विलास खातरकर की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।